नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं कि बहुत सारा बच्चे को प्रॉब्लम होता है जीके जीएस करेंट अफेयर्स में, और जब एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हमको लगा कि अगर हम इस पे काम करें तो कुछ न कुछ लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है आपके लिए जीके जीएस करेंट अफेयर स्टैटिक जीके ये सब का वीडियो प्रतिदिन जो है लाने का प्रयास करेंगे। अब भाइयों देखो, बहुत तेज़ लोग होते हैं तो वो तो निपट लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं और तेज़ बनना है। तो पहले नंबर में स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अब बताइए कि जब स्वागत है आप लोगों का, तो इस YouTube चैनल पर आने पर बेनिफिट क्या होगा, फ़ायदा है ना। फ़ायदा क्या है भाई, इसमें हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो फ़ायदा में हम देखेंगे कि इसमें जीके जीएस करेंट अफेयर्स, समझिए कि करेंट लिखल है, अफेयर्स, देश दुनिया की महत्वपूर्ण जानकारी, अब बहुवचन करे पड़ेगा, जानकारियों के साथ वीडियो तो बनेगा, समझाने का कोशिश करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जब हम समझाने का प्रयास करेंगे तो ये जो है, कुछ आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा बहुत जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसा करने से अब हम क्या कर सकते हैं कि, और जब ये कुछ दिनों के बाद फिर इसका टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन मोड में ही टेस्ट होगा, क्योंकि भाई ऑफलाइन का कोई जुगाड़ नहीं है। तो टेस्ट हम लोग ऑनलाइन ही लेंगे, इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे। तो सबसे पहले आज का क्लास हम शुरू करते हैं, और आप लोग पूरे ईमानदारी से इसको वीडियो को देखिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आप इससे बेनिफिट लेंगे, धीरे धीरे सुधार होगा। क्या करेंगे जी, चलिए देखिए। अब ये है पहली बात। तो आज जो है हमारा डेट है 17 तारीख 8वां महीना 2024, ठीक है। अब क्या था कि इस पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम शुरू होगा, फिर अभ्यस्त हो जाएंगे हम लोग। तो पहला सवाल है आज का कि ऐसी प्रश्न जो पढ़ाएंगे, जो वीडियो का सीरीज़ है, उसी से हम टेस्ट भी लेंगे। तो एक तरफ देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और उसके बाद इसी से टेस्ट होगा। तो आदमी को धीरे धीरे रुचि आ जाएगा पढ़ाई में। ऐसे क्वेश्चन कहाँ से है, क्या पूछ दिए, परीक्षा ले लिए, और उसमें सवाल बनता नहीं है तो मज़ा नहीं आता, तो बच्चा का इंटरेस्ट नहीं। इसलिए हम बच्चा का इंटरेस्ट जगाना चाहेला प्रयास करें। तो पहला, स्वाभिमान योजना, एक प्रश्न है, स्वाभिमान योजना, ठीक है। कम लिखेंगे लेकिन आपको आवाज़ पर ध्यान देना। स्वाभिमान योजना को पहले किस नाम से जानते थे? स्वाभिमान योजना को पहले किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? तो ये हो गया प्रश्न। आप इसको देख के कॉपी में नोट करेंगे डेट बाई डेट। आंसर होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन और धन योजना। आशा करते हैं कि साफ साफ दिख रहा होगा, धीरे धीरे और साफ दिखेगा, क्योंकि हमको इस बोर्ड पर लिखने का अभ्यास नहीं है। तो आशा करते हैं कि आज पहली बार है, दूसरी बार और बढ़िया होने का प्रयास करेंगे। ये दूसरा प्रश्न, लीड बैंक पर उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सुन के भी लिख सकते हैं, आप देख के भी लिख सकते हैं। लीड बैंक, ये होता है लीड बैंक। चलिए, लीड बैंक, तो लीड बैंक पर उच्च स्तरीय
हाई लेवल का उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष, समिति ऐसे लिखाता है, समिति का अध्यक्ष कौन थे। आराम से एकदम पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं थे, और ज़्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, है ना, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहेगा। अभी 10 को हम डालते हैं, 10 जब संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं ठीक है तो हम और आगे आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो और ज़्यादा करेंगे। तो लीड बैंक पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो ऊषा थोराट, ऊषा ऐसे लिखाता है, ऊषा थोराट, ये हो गया दूसरा कंस। तीसरा कंस हम पहले अभी एक एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, फिर हम थोड़ा और डिटेल भी करेंगे, लेकिन अभी शुरुआत में इतना ही ठीक है। अब सवाल आता है कि एक वित्तीय समावेशन योजना है, तो क्वेश्चन है कि 100%, ये 100 हम लिख रहे हैं, प्रतिशत लिख रहे हैं, 100% वित्तीय समावेशन। अब ये टर्म भी बाद में हम छोटा छोटा टर्म को डिफाइन करेंगे। वित्तीय समावेशन आप पेपर पढ़िएगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो वित्तीय समावेशन बैंकिंग टर्म ही है ना, अर्थव्यवस्था में प्रयोग होता है। 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाला भारत का, कहाँ का, तो भारत का प्रथम राज्य कौन था। ये प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, और आंसर जब पता रहेगा तो है जो कि आंसर मार देंगे सटीक। तो ये केरल का आप नाम सुने होंगे, सुने में आता है कि सबसे ज़्यादा साक्षर है, यहाँ का साक्षरता रेट बहुत ज़्यादा है। तो केरल जो है ऐसा राज्य है ना। इकहिया तो 2007 में, है ना, कब, तो 2007 में। तो आज जो हम लोग 3 प्रश्न इसमें देखें, मात्र 10 प्रश्न देखेंगे, और 10 प्रश्न को हम लोग जो है बढ़िया से देखेंगे। तो सबसे पहले आज क्या पढ़ें कि स्वाभिमान योजना को पहले किस नाम से जानते थे, तो आंसर में आया प्रधानमंत्री जनधन योजना। कलर चेंज किए कि ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी है। लीड बैंक पर उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर में आया ऊषा थोराट, ये आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न था कि 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है या कौन था, तो केरल, है ना। 2007 में ये काम इन्होंने कर लिया था। अब 3 प्रश्न हुआ, अब आगे देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, आप जो है लिख लीजिएगा। फिर देखिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, कलर चेंज कर दिए, थोड़ा मज़ा आएगा। एक बात है कि 100% वित्तीय समावेशन, अगर वो क्वेश्चन ना पूछ कर ऐसे पूछ दे, 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाला रह दिए ऐसे, करने वाला भारत का प्रथम जिला कौन था, प्रथम जिला कौन था, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आंसर में आप लिखिएगा, अच्छा तो केरल तो राज्य में रहेगा, तो केरल पढ़े थे, ऐसी केरल में न जाएगा कोई, तो इसमें था, इसका नाम था केरल का एरानाकुलम, एरानाकुलम। चलिए 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर में क्या कहता है भाई, एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का, ये तो अभी पढ़े थे, किस योजना का नाम है, क्वेश्चन अगला है, किस योजना का नाम
है इन्वर्टेड कोमा से बंद। मेरा खाता भाग विधाता, मेरा खाता भाग विधाता, मेरा खाता भाग विधाता, तो इसी का नाम होगा प्रधानमंत्री जनधन सॉरी ऐसे नहीं, डिलीट कीजिए हाँ, और डिलीट कीजिए। तो प्रधान PM से मंत्री जन धन योजना, ठीक है, यही होगा। मेरा खाता भाग विधाता, यह जो नारा है किस योजना का है? तो आंसर में डालेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। छठा में आइए, एक सवाल ऐसा है कि आप लोग देखिए, भारत में किसमें? तो भारत में, तो भारत बड़ा देश है, किस स्थानों पर, किस स्थानों पर लोग संस्कृत को, लोग किसको? तो संस्कृत को, संस्कृत को प्राथमिक भाषा के रूप में बोलते हैं। वाह क्या बात है, लीजिए हम लोग को बोलते हैं, जानकारी हो गया। पहले से तो बहुत सारे लोग, पहला में आते हैं एक नाम है मत्तूर, जगह का नाम है मत्तूर, यहाँ पर है। मत्तूर कहाँ पड़ेगा? तो कर्नाटक, यहाँ पर ही बोला जाता है। चेंज कर लेते हैं इसका अथी, रेड कलर में ज़रा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहला में तो हो गया कहाँ? मत्तूर, कर्नाटक में। मध्य प्रदेश का झीरी जगह है। दूसरा में झीरी, ऐसे नाम है झीरी, आई कोस्ट में, यानी कि MP, मतलब MP राज्य में झीरी। संसाधना, तीसरा में है सनसना जगह का नाम है। ये कहाँ पड़ेगा भाई? उड़ीसा में पड़ेगा, ओडिशा जिसको लिखते हैं। वाह क्या बात है, हमारे संस्कृति में संस्कृत बचा हुआ अभी भी है। गनोडा, चौथा जगह यहाँ पर आते हैं, गनोडा, यहाँ 8 जगह, गनोडा। ये कहाँ चलेगा? ग से गनोडा, तो राजस्थान, इतनी जगह जो है संस्कृत प्राथमिक भाषा के रूप में उपयोग होता है। तो आपको क्या लगता है कि संस्कृत का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाषाओं के जननी के रूप में माना जाता है। तो मत्तूर जगह है कर्नाटक में, झीरी जगह है मध्य प्रदेश में, कोस्ट में भी आप लिख सकते हैं। सनसना उड़ीसा में, उड़ीसा जो पढ़े। गनोडा कहाँ? राजस्थान में। तो ये 6 प्रश्न हो गए। तो हम आशा करते थे कि स्लाइड होगी, लेकिन स्लाइड का हमारे पास प्रोसेस नहीं है। ऐसे स्लाइड हो नहीं, डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो मिट जाता है। 6 हुआ, 7 नंबर का आइए। तो 7 नंबर में हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया, डिलीट करना पड़ेगा, स्लाइडिंग की व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे काटते हैं और फिर लिखने का कोशिश करते हैं, ऐसे करके ये आ जाता है। स्लाइडिंग का जुगाड़ नहीं है, मिटाना पड़ेगा, मिटा दिए। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर का 10 ही प्रश्न तो है हम लोग 7। अच्छा एक बात और है, अष्टाध्यायी या अष्टक है ना, ये किनसे संबंधित है? सब जानते हो, अष्टाध्यायी किनसे संबंधित है? किनसे संबंधित है?
इनसे संबंधित। ये पाणिनि है, व्याकरण के इसमें रचना है और ये पाणिनि है, इनसे संबंधित। 8 नंबर में आइए। अभी सावन के महीना, तो हम लोग अगर देखें कि संस्कृत दिवस कब मनाते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से संस्कृत दिवस कब मनाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हिंदू कैलेंडर माह के हिसाब से सावन माह के पूर्णिमा के दिन, सावन माह के पूर्णिमा के दिन का मतलब अब की जो है इस दिन रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस मना लेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए एक बात है, फेडरेशन इंटरनेशनल मैंने हॉकी कह सकते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, या फिर छोड़िए ये प्रश्न नहीं तो दूसरा प्रश्न कुछ बताने का प्रयास। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुआ था? क्वेश्चन ये भी है, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब से हुआ था? तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 2012 से हुआ था। मेजर ध्यानचंद जो थे हॉकी के जादूगर हैं, केकर जादूगर, हॉकी के जादूगर इनको कहा मेजर ध्यानचंद। 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो यही बात पूछा जा सकता है कि किस तिथि को मनाते हैं, तिथि बताइए भाई। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ दिया जाए। तो 29 अगस्त को, तो ये महीना अगस्त के चल रहा है ना, तो अगस्त को चलेगा। 10वां प्रश्न और चलिए 10वां प्रश्न जो है, एक सवाल यहाँ से ये भी है कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? हारा करते हैं हम। सर्वोच्च यहाँ से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? तो यही है ना, मेजर ध्यानचंद। सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन है? पुरस्कार तो यही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यही है, इनके नाम पर ही दिया जाता है सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार। अंतिम में 10 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में ज़रा बढ़िया सवाल होना चाहिए। भारत ने ऐसा है कि एगो पल्सर जो गाड़ी है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैंने समझा करके। पल्सर में पता नहीं होता है कि ना होता है, देखिए हिंदी में ऐसे लिख देते हैं। पल्सर जो गाड़ी है इसमें लिखा रहता है नहीं कुछ ऐसा क्या, इथेनॉल ना होता है, हाँ E20 लिखा रहता है, E20 लिखा रहता है। तो E20 का मतलब है कि E20 का मतलब 20% इथेनॉल उसमें यूज होगा। उसमें जो पेट्रोल है ना उसमें 20% इथेनॉल अगर प्रयोग करेंगे तो कोई अच्छा रहेगा। तो यह लक्ष्य रखा गया है कब तक? तो 2025-26 तक। तो भारत सरकार ने 2025-26 तक, ठीक है, 2025-26 तक जो है इथेनॉल जो है
गाड़ियों में बाइकर्स ये सब जो है 2025-26 तक रखा है कि हम इथेनॉल 20% यूज करेंगे पेट्रोल वगैरह में, है ना। तो यहाँ पल्सर क्वेश्चन ये नहीं है, हम कह रहे हैं कि भारत में किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, इसका क्वेश्चन हम ऊपर ले जाते हैं कि भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल सही लिख रहे हैं कि गलत, हमको तो लग रहा है कि गलती होगी। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में, पेट्रोल नहीं होता है पेट्रोल होता है, गलती अभी तक गलती नहीं लिखना चाहिए, ना आता है तो ठीक है कि गलती लिखा गया तो कोई बात नहीं। भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल, है ना, भारत ने किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा। इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, आंसर क्या होगा 2025 से 26। तो ये 10 प्रश्न थे आज। तो आज जो है 17 तारीख 8वां महीना 2024 शाम के टाइम में लाइट कटा रहता है, तो इसलिए लाइव में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अब आशा करते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगा। 6:30 हमने टाइम रखा था, है ना, तो 6:30 बजे या 7 बजे ये टाइम ठीक है, लाइट आ जाता है 7 बजे तक। तो हम आशा करेंगे कि कल जो है 6:30 से 7 के बीच में हम जो है लाइव आ जाएंगे। तो ये हमारा प्रतिदिन का रूटीन होगा और ये 10 प्रश्न जीके करंट अफेयर्स का रहेगा। आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी में इसको नोट कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी में प्रत्येक प्रश्न को नोट कीजिए, ऊपर में डेट ज़रूर मारिएगा, डेट ऐसे करके, जैसे 17 हो गया, 8 हो गया, 2024 हो गया, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ऐसे डॉट 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 10वां प्रश्न, फिर अगला दिन ऐसे कर दीजिए, फिर अगला दिन डेट दीजिए, डेट है ना 18 तारीख 8वां महीना 2024, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, डॉट 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 10वां प्रश्न। इस प्रकार से नोट बनाइए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। फिर देखिए कि हम फिर टेस्ट लेंगे इसका, और इस टेस्ट में आप लोग जो है टेस्ट दीजिएगा, है ना। ये आपको ऑनलाइन ही व्यवस्था होगा, पहले आप पढ़ाई कीजिए, उसके बाद फिर मैथ का भी वीडियो हम डालेंगे, मैथ का व्यवस्था भी होगा, मैथ का भी व्यवस्था करेंगे। तो आपको मैथ भी व्यवस्था करेंगे, मैथ और जीके जीएस करेंट एकदम क्लियर हो जाएगा यूट्यूब पर, खासकर यूट्यूब पर। तो धन्यवाद, थैंक यू, है ना, शुभ रात्रि। और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर कीजिए कस करके, और सभी को ये व्यवस्था जो है मिलेगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ रात्रि।